नमस्कार, स्वराज एक्सप्रेस आप देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ काजल दुबे। और इसके छत्तीसगढ़ निकाय चुनाव की, जहां पर निकाय चुनाव के लिए मतगणना जारी है। अंबिकापुर मेयर पद पर कांग्रेस आगे चल रही है। जगदलपुर नगर निगम में बीजेपी आगे चल रही है। सूरजपुर नगर पालिका में कांग्रेस जीत गई है। नगर पालिका में बीजेपी 5 वार्डों में जीती हुई है। तो लगातार रुझान जो है वो आना शुरू हो चुके हैं। निकाय चुनाव का रिजल्ट देखने को मिल रहा है, जहां पर धमतरी, भानुप्रतापपुर, पखानजोर की बढ़त यहां पर देखने को मिल रही है। बीजेपी आगे चल रही है। 10 निगमों में से भाजपा के पास 9 है, वो 9 में आगे चल रही है। और साथ ही साथ हम ये भी देख रहे हैं कि बीजेपी से दीप्ति समेत 16 प्रत्याशी चुनावी मैदान में है। तो कहीं ना कहीं बीजेपी का रुझान यहां पर आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। और इसके साथ ही छत्तीसगढ़ के 10 नगरीय निकायों में पार्षद और अध्यक्ष, और ऐसे में यहां पर नगर पालिका लोरमी की अगर बात करें तो बीजेपी की जीत यहां पर हुई है। नगर पालिका गोरेला में बीजेपी आगे चल रही है। बीजेपी लगातार आगे चल रही है हर क्षेत्र में। नगर पालिका पेंड्रा में भी बीजेपी यहां पर आगे चलती हुई नजर आ रही है। नगर पालिका जशपुर की बात करें तो कांग्रेस का कब्जा है। नगर पालिका मुंगेली में भी आगे चल रही है। नगर पालिका लोरमी में बीजेपी की जीत हुई है। नगर पालिका गोरेला में बीजेपी की जीत हुई है। तो देखिए, कहीं ना कहीं जनता ने घोषणा पत्र के वादे पर भरोसा जताते हुए यहां पर पालिका जशपुर में कांग्रेस के घोषणा पत्र के वादे पर जनता, और नगर पालिका लोरमी की बात करी है। नगर पालिका बीजेपी लगातार आगे चल रही है। नगर पालिका हम बात करें तो पेंड्रा में भी बीजेपी है। नगर पालिका जशपुर कांग्रेस का कब्जा यहां पर नजर आ रहा है। लगातार जनता ने दोनों ही पार्टी के दावे को देखते हुए यहां पर अपना मेयर जो है चुना हुआ है। नगर पालिका गोरेला में बीजेपी आगे चल रही है। तो देखिए, मीनल चौबे आगे चल रही है। रायपुर नगर निगम से दीप्ति दुबे पीछे चल रही है। मीनल चौबे आगे नजर था। कांग्रेस वर्सेस मीनल चौबे जो है उसमें कहीं अपना कब्जा बनाती हुई आगे बढ़ रही है। और उन्हीं के पीछे कहीं दीप्ति दे जो है वो पीछे चल रही है। कांग्रेस की प्रत्याशी है। ये सीधा मुकाबला यहां पर देखने को मिला था। और ऐसे में यूं कह सकते प्रत्याशी जो है वो बीजेपी के आगे चल रहे हैं। कांग्रेस अभी भी रायपुर नगर निगम में पीछे है और रही है। तो 10 निगमों में से भाजपा में 9 आगे है। नगर करें तो मीनल चौबे की जीत यहां पर दिखने को मिल रही है। वही आप बात करेंगे अंबिकापुर नगर निगम की, जहां पर बीजेपी जो है मंजूषा भगत जो है वो पीछे चल रहे हैं। अजय तिर्की आगे चल रहे हैं। यहां से अंबिकापुर से कांग्रेस का पल्ला भारी नजर आ रहा है कंपैरिजन टू बीजेपी। तो यहां पर बात करेंगे चिरमिरी नगर निगम की, तो चिरमिरी नगर निगम से राम नरेश राय आगे चल रहे हैं। और इसके साथ ही डॉक्टर विनय जायसवाल जो है वो पीछे चल रहे हैं कांग्रेस से। तो देखिए, बीजेपी यहां पर चिरमिरी में भी आगे दिख रही है। राम नरेश राय आगे चल रहे हैं। इनका पल्ला जो है भारी नजर आ रहा है चिरमिरी से। सीधा टक्कर यहां पर देखने को मिल रही थी। अनुभवी है यहां पर दोनों नेता। कोरबा की बात करें तो कोरबा नगर निगम में संजू देवी राजपूत आगे चल रही है। बीजेपी का कब्जा यहां पर नजर आ रहा है। दोनों ही महिलाएं, और ऐसे में उषा तिवारी पीछे चल रही है। महिलाओं पर भी भरोसा जताया गया है दोनों ही पार्टी ने। अब देखने वाली बात होगी कि आखिर नतीजे में कौन आगे दौड़ता हुआ नजर आता है कोरबा नगर निगम के साथ ही। अब बात करेंगे दुर्ग नगर निगम की, जहां पर अलका बाघमार आगे चल रही है और वहीं प्रेमलता पोषण साहू पीछे चल रही है। ये भी महिला प्रत्याशी है और दोनों ही महिलाओं पर भरोसा जताया गया है। अब ये देखना होगा कि जनता ने आखिर दोनों में से किस पर भरोसा जताया है। अलका बीजेपी की प्रत्याशी है, प्रेमलता जो है वो कांग्रेस की प्रत्याशी है, जो कि बीजेपी आगे चल रही है। बिलासपुर की बात करें, बिलासपुर नगर निगम में पूजा विधानी आगे चल रहे हैं। और इसके साथ ही प्रमोद नायक जो है वो पीछे चल रहे हैं। कांग्रेस के प्रत्याशी है प्रमोद। साथ ही साथ पूजा विधानी बीजेपी से आगे चल रही है। बिलासपुर की जनता ने बीजेपी पर अब तक भरोसा जताया। आगे ऐसा हो सकता है कि यहाँ पर बारी जो है वो पलट सकती है। तो प्रमोद नायक पीछे चल रहे हैं। और राजनांदगांव की अगर बात करें तो राजनांदगांव नगर निगम में कांग्रेस
पीछे नजर आ रही है। निखिल द्विवेदी जो है वो पीछे चल रहे हैं, युवा चेहरा नजर आ रहे हैं। मधुसूदन यादव जो है वो आगे चल रहे हैं बीजेपी से। तो राजनांदगांव सीट की अगर बात करें तो बीजेपी का कब्जा यहां पर नजर आ रहा है। मधुसूदन यादव आगे चल रहे हैं, निखिल द्विवेदी जो है पीछे चल रहे हैं। दोनों ही अनुभवी प्रत्याशी हैं। अब देखना होगा कि जनता ने आखिर दोनों प्रत्याशियों में से किस पर भरोसा किया है। तो फिलहाल तो बीजेपी पर भरोसा ज्यादा नजर आ रहा है, क्योंकि मधुसूदन यादव राजनांदगांव से आगे चल रहे हैं। अब बात करेंगे जगदलपुर की। तो जगदलपुर नगर निगम में संजय पांडे आगे चल रहे हैं, बीजेपी के प्रत्याशी हैं, युवा चेहरा है। इसके साथ ही मलकित सिंह गेंदू पीछे चल रहे हैं कांग्रेस से। तो जगदलपुर में भी बीजेपी पर भरोसा कहीं ना कहीं जनता ने जताया है, क्योंकि फिलहाल इनका नंबर जो है वो कंपैरिजन टू कांग्रेस से आगे चल रहा है। तो संजय पांडे आगे नजर आ रहे हैं। रायगढ़ की बात करें तो रायगढ़ नगर निगम में जीवर्धन चौहान आगे चल रहे हैं। बीजेपी का कब्जा यहां पर रायगढ़ सीट पर नजर आ रहा है फिलहाल। इसके साथ ही जानकी काटजू जो है वो पीछे चल रही है कांग्रेस से। महिला प्रत्याशी हैं, इनके सामने जीवर्धन चौहान जो है वो आगे चल रहे हैं रायगढ़ नगर निगम से। तो यहां पर पल्ला बीजेपी का भारी नजर आ रहा है रायगढ़ नगर निगम में, क्योंकि कांग्रेस की जो जानकी काटजू है वो पीछे चल रही है। जनता ने कांग्रेस पर भरोसा ना जताते हुए फिलहाल यहां पर बीजेपी पर भरोसा जताया है, क्योंकि जीवर्धन चौहान है वो आगे चल रहे हैं, बीजेपी के प्रत्याशी है। और कहीं ना कहीं रायगढ़ नगर निगम में कमल का फूल खिलने की संभावना जो है वो जताई जा रही है। लेकिन हो सकता है कि यहाँ पर पल्ला जो है वो भारी पड़ता हुआ नजर आए। अब देखना होगा कितना चुनौतीपूर्ण होता है। रायगढ़ नगर निगम से जीवर्धन चौहान आगे चल रहे हैं, जानकी काटजू जो है वो पीछे चल रही है। तो फिलहाल अगर स्टार्टिंग की बात करें तो नॉट अ गुड स्टार्ट यहां पर कांग्रेस के लिए नजर आ रही है, क्योंकि कांग्रेस लगातार पीछे कई सीटों में नजर आ रही है, और वहीं दूसरी ओर बीजेपी जो है वो आगे नजर आ रही है हर सीट पर। और दोनों ही पार्टी ने घोषणा पत्र में अपने वादे किए थे। आखिर जनता को कितना कन्विंस दोनों ही पार्टी कर पाई है। कांग्रेस की बात करें, बीजेपी की बात करें, तो दोनों ही पार्टी में जनता ने किसको कितना कन्विंस किया है, ये आखिर रुझान जब क्लियर हो जाएंगे तब सामने आएगा। तो नगर निगम, रायपुर नगर निगम से बीजेपी की मीनल चौबे के सामने कांग्रेस की दीप्ति प्रमोद दुबे चुनावी मैदान में थी। दुर्ग नगर निगम से बीजेपी की अलका बागमार के सामने कांग्रेस की प्रेमलता पोषण साहू चुनावी मैदान में थे। चलिए ज्यादा बातचीत करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान इस डिबेट में जुड़ चुके हैं। कौशल स्वर्णवीर वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़ चुके हैं, साथ ही शिव सिंह ठाकुर कांग्रेस नेता हैं और अमरजीत छाबड़ा बीजेपी नेता है। आप तीनों मेहमानों का मैं तहे दिल से स्वागत करती हूं और चर्चा की शुरुआत यहां पर करेंगे हम कांग्रेस प्रत्याशी से कि सर, नॉट अ गुड स्टार्ट। कई सालों से यहां पर आपका किला था और ऐसे में किला कांग्रेस के पास ही था। क्या लगता है, संभावना जताई जा रही है कि बह जाएगा? जी देखिए काजल जी, अभी शुरुआती रुझान है और कांग्रेस धीरे धीरे बढ़त लेगी। अभी मतपत्र का गणना हुआ है, जो रिपोर्ट्स आ रहे हैं उसके हिसाब से ईवीएम की गिनती अभी शुरू हुई है। तो आगे देखिएगा आप, कांग्रेस फिर से इतिहास दोहराएगी और उससे ज़्यादा बेहतर करेगी। हमने जनता 5 साल हमारी जब कांग्रेस की सरकार थी, भूपेश जी की सरकार थी, तो उन्होंने नगर निगम के लिए त्रिस्तरीय पंचायत को जो सुविधा दी थी, जो उनको पावर दिया था, जिसके कारण हमारे जिला पंचायत नगरीय निकाय में जो पार्षदों को मानदेय बढ़ा के जनता के बीच में जाके सेवा करने का मौका दिया था। मेयरों को जो है 15 साल डॉक्टर रमन सिंह की सरकार ने जो चेक का अधिकार छीन लिया था, पावर छीन लिया था, अधिकारी को दे दिया था। वो सारा जो लोकतंत्र में जो है जनता के चुने हुए लोगों को जो पावर देना था, वो सारा पावर नगरीय निकाय में हमारी कांग्रेस की सरकार दी थी, जिसके कारण जनता के बीच में जाकर उन्होंने काम किया है और उसका परिणाम अभी आप देखिएगा बहुत अच्छा आएगा। और आगे आगे जो है जैसे जैसे गिनती होगी
कांग्रेस बढ़त लेती हुई आपको नजर आएगी। ठीक है, बीजेपी प्रत्याशी सर, खुशखबरी से शुरुआत हुई, श्री गणेश खुशखबरी से ही हुआ यहाँ पर, और जानना चाहेंगे कि किस तरह के जो आपने दावे किए थे, क्या उस पर मोहर लगती हुई नजर आ रही है? अमरजीत जी। जी निश्चित ही जी निश्चित ही जिस तरह से हमने दावे किए थे, आप देखेंगे कि जिस तरह से परिणाम अभी प्रारंभिक रूप से निकल कर आ रहे हैं, प्रारंभिक रूप से जिस तरह से परिणाम निकल कर आ रहे हैं, आप देखेंगे। आवाज क्लियर नहीं आ रही है? जी मैं सुन पा रही हूँ, आप कंटिन्यू कीजिए। हेलो जी अमरजीत जी, मैं सुन पा रही हूँ। जिस तरह से परिणाम अभी सामने निकल कर आ रहे हैं, आप देखेंगे कि आरंभिक जो रुझान दिख रहे हैं 10 नगर निगम में, आप देखेंगे कि लगभग सभी जगह पूर्णतः भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में माहौल नजर आ रहा है। प्रारंभिक रूप से जो डाक मतपत्र थे, उन डाक मतपत्रों में भारतीय जनता पार्टी के सभी प्रत्याशी आगे हैं, और आप देखेंगे कि भारतीय जनता पार्टी सारे नगर निगमों में विजय हासिल करेगी। कांग्रेस का सुपड़ा साफ होगा। जिस तरह से छत्तीसगढ़ में इनके कुशासन का 5 साल का जो कुशासन था, और जब विधानसभा के चुनाव आए तो चुनाव परिणामों में कांग्रेस सत्ता से बाहर हो गई। उसके बाद लोकसभा के चुनाव भी हुए, लोकसभा में 11 में से 10 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी ने जीत हासिल की थी। तो निश्चित ही देखिएगा आने वाले परिणाम जिस तरह से, जिस तेजी से भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में दिखाई दे रहे हैं, आप देखेंगे कि एक आध घंटे में सारी स्थिति क्लियर हो जाएगी। और मुझे लगता है कि यही स्थिति अमूमन वार्डों की भी होगी। वार्डों में भी अमूमन कांग्रेस को बहुत बड़ी हार का सामना करना पड़ेगा, और आप देखेंगे कि भारतीय जनता पार्टी का परचम चाहे शहर की सरकार हो, चाहे वार्डों में। चलिए बिल्कुल अमरजीत जी, मैं रोकना चाहूंगी, एक बार बड़ी ब्रेकिंग यहां पर सामने आ रही है। नगर पालिका भाटापारा में बीजेपी आगे चल रही है। बता दें आपको, नगर पालिका खसरिया में भी बीजेपी की जीत यहां पर हुई है। नगर पालिका भाटापारा में बीजेपी लगातार आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है। नगर पालिका कवर्धा की बात करें तो बीजेपी लगातार आगे बढ़ रही है। बीजेपी का पल्ला यहां पर भारी नजर आ रहा है। नगर पालिका तकतपुर में कांग्रेस का पल्ला भारी नजर आ रहा है। नगर पालिका कोंडागांव में कांग्रेस आगे चलती हुई नजर आ रही है। इसके साथ ही नगर पालिका खसरिया में बीजेपी की जीत यहां पर देखने को मिल रही है। भाटापारा में बीजेपी आगे नजर आ रही है। जी अमरजीत जी, ओवर टू यू। जी जैसा कि आपके चैनल के माध्यम से सारे जो रिजल्ट यहां पर दिख रहे हैं, आरंभिक रुझान नजर आ रहे हैं, आप देखेंगे कि लगातार सब जगह जो परिणाम निकल कर रहे हैं, उसमें सर्वाधिक भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी विजय भी हासिल कर रहे हैं और आगे भी चल रहे हैं जहां परिणाम अभी नहीं आए। तो आप देखिएगा कि ये एक बड़ी जीत की ओर हम बढ़ रहे हैं। 13 महीनों की हमारी सरकार रही, और 13 महीनों की सरकार में हमने जनता से जो वादे किए थे, चाहे महतारी वंदन योजना की बात करूं या 18 लाख आवास जो कांग्रेस ने कहीं रोक के रखा था, और कहीं इनके जो डिप्टी सीएम 2.5 महीने के जो टीएस सीडीओ जो बने थे, और उन्होंने कहीं 18 लाख आवास को स्वीकृत न किए जाने पर नाराजगी जताते हुए अपनी ही सरकार से उस विभाग से इस्तीफा दिया था। तो ये कांग्रेस की करनी थी। और पीएससी में जिस तरह से बढ़ चढ़कर भ्रष्टाचार हुआ था, युवाओं को छल कपट के साथ जिस तरह से उनको धोखा दिया गया था, तो कांग्रेस के कुशासन को इस प्रदेश की जनता ने देखा है। और निश्चित ही हमने योग्य प्रत्याशियों को मैदान में उतारा है। ऐसे प्रत्याशी जो जनता के बीच में रहकर लगातार 5 साल जिन्होंने काम किया है, ऐसे प्रत्याशी जो 2 दशकों से लगातार जनता के बीच में रहकर काम कर रहे थे, ऐसे प्रत्याशियों को हमने योग्य रूप से मानते हुए उनको महापौर का दावेदार बनाया था। और आप देखेंगे कि वहीं कांग्रेस के प्रत्याशियों की बात करूं तो रायपुर की बात करूं या बिलासपुर की बात करूं, इन्होंने ऐसे प्रत्याशियों को मैदान पर उतारा जो कहीं ना कहीं इनकी पहचान खुद की ना होकर उनके जो पति है महापौर रहे हैं या फिर देवर किसी के थे, ऐसे लोगों को उन्होंने प्रत्याशी के रूप में उतारा है। तो मुझे लगता है कि कांग्रेस ने तो पहले ही अपनी हार स्वीकार कर ली थी, क्योंकि रायपुर की बात करूं तो उनको क्या महिलाओं के बीच कोई ऐसा योग्य प्रत्याशी नजर नहीं आया जो कांग्रेस में रहकर लंबे समय तक कांग्रेस के लिए जिन्होंने काम किया हो, कांग्रेस संगठन में काम किया हो या किसी जनप्रतिनिधि के रूप में कभी सेवा का कार्य किया हो। शहर को एमपी नहीं चाहिए, एमपी मतलब महापौर पति नहीं चाहिए था, इसलिए रायपुर में भी हमारे प्रत्याशी बड़ी जीत हासिल करने वाले। और आप देखेंगे कि एक आध घंटे बाद जो स्थिति क्लियर होने वाली है, उसमें पूरे के पूरे 10, अभी आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहूंगा कि 9 पे विजय हम बढ़ते हुए दिख रहे हैं, लेकिन एक जगह थोड़ा सा अंतर नजर आ रहा है, वो अंतर भी बहुत जल्द समाप्त हो जाएगा। कांग्रेस का सुपड़ा साफ होने वाला, जिस तरह से प्रदेश में कांग्रेस मुक्त जनता ने किया है, उसी तरह से
शहरों में भी कांग्रेस मुक्त होगा और कांग्रेस मुक्त शहरी सरकार बनेगी। और 5 साल में जो काम अवरुद्ध हुए थे उन काम को आगे बढ़ाने का भी काम हमारे निर्वाचित महापौर करेंगे और 5 साल में जो विकास के काम रुके हुए थे उनको भी तेज गति से आगे बढ़ाएंगे। ट्रिपल इंजन की सरकार बनेगी और एक तालमेल से हम शहर के विकास के काम करेंगे और जो काम अवरुद्ध थे उनको भी आगे बढ़ाएंगे। चलिए ठीक है कौशल जी, आपने दोनों ही प्रवक्ता को यहाँ पर सुना और कहीं ना कहीं नगर सरकार चलाने का तजुर्बा यूं कह सकते हैं कि दोनों ही कर रहे हैं। क्या लगता है अधूरे निर्माण कार्य का मुद्दा यहाँ पर रहा, निर्माण में भ्रष्टाचार का मुद्दा भी उठता हुआ नजर आ रहा है? एक क्विक रिएक्शन। देखिए, निश्चित तौर पर जब आप सत्ता में होते हैं और जब नगरीय निकाय और पंचायत के जो चुनाव होते हैं तो कहीं न कहीं जो सत्ताधारी दल है उसकी ओर रुझान लोगों का ज्यादा रहता है, क्योंकि उनको ये भरोसा रहता है कि यदि हम विपक्ष के जो नेता हैं उनको यदि हम जिता कर आते तो बहुत सारी अड़चने पैदा होती है। कई सारी जगहों पे आप देख भी चुके हैं, जब नगर निगम में सरकार दूसरी हो और प्रदेश में सरकार दूसरी हो तो विकास कार्यों में बहुत सारी दिक्कतें आती हैं। तो कहीं न कहीं जनता भी ये थोड़ा समझती है और जानती है कि जब आप सरकार में बैठे हैं, राष्ट्रीय स्तर में सरकार में है, प्रदेश में सरकार में है, तो जो स्थानीय निकाय के जो चुनाव है वहां पर यदि विपक्ष के जो प्रत्याशी हैं या दूसरे दल के जो प्रत्याशी उसको आप सत्ता में बिठाते हैं तो कहीं न कहीं थोड़ा सा मुझे लगता है कुछ क्षेत्र के विकास को अवरुद्ध होता है। लेकिन आप दूसरी ओर देखने वाली बात ये भी है कि कई जगह पे आप ऐसे प्रत्याशियों की भी जीत हो जाती है जहां पर वो योग्य नहीं होते हैं। तो क्या सिर्फ सत्ताधीश होना ही इसका एक बड़ा पैमाना माना जा सकता है? क्योंकि आप देखेंगे, क्योंकि यदि आपके पास विजन नहीं है तो आप सरकार में भी बैठे होंगे तो कुछ नहीं कर पाएंगे। तो इस तरह की जो चीजें हैं उसको जनता को समझना होगा कि बहुत सारी जगहों पे जहां पर आप लगता है कि आपको ऐसे व्यक्ति, ऐसे छवि के नेता को आपको जिताकर सत्ता में बिठाना है जो आपके क्षेत्र का विकास कर सकता है, आपकी बात को सुन सकता है, आपकी चीजों को समझ कर आगे बढ़ा सकता है, ऐसे लोगों पर भी भरोसा जताया जाना चाहिए। लेकिन जब स्थानीय निकाय और नगरीय निकाय और पंचायतों की जब बात होती है तो आप देखेंगे अधिकांश जगहों पर जो सत्ताधारी दल है उनके जो व्यक्ति हैं, उनके जो पदाधिकारी हैं वो जीत कर आते हैं। और जिस तरह के रुझान सामने आ रहे हैं निश्चित तौर पर उस तरह की चीजें बढ़त दिखाई दे रही कि भारतीय जनता पार्टी लगभग नगर निगम, नगर पंचायत और नगर पालिका सभी जगहों पर बढ़त बनाई हुई है। कुछ ही जगहों पर जहां पर कांग्रेस के जो नेता हैं वो आगे चल रहे हैं, लेकिन आप देखेंगे 12 बजे तक पूरी स्थिति स्पष्ट हो जाएगी। जी बिल्कुल, पूरी क्लियर जो नतीजे हैं वो कहीं ना कहीं 12 बजे तक सामने आ जाएंगे। और इसके साथ ही ठाकुर जी मैं आपका रुख करना चाहूंगी, विधानसभा की बात करें या लोकसभा की बात करें तो कहीं ना कहीं कांग्रेस उतना कन्विंस नहीं कर पाई। क्या लगता है शहर की सरकार में जो कांग्रेस है वो उतना कन्विंस कर पाएगी जनता को? देखिए काजल जी, अभी परिणाम, अभी रुझान है शुरुआती। ये 13 महीने की सरकार जो विष्णुदेव जी की सरकार है उस 13 महीने में जिस प्रकार से भ्रष्टाचार हुआ है, मातारी वंदन में जिस प्रकार से एक्ट्रेस को लेकर जो है करोड़ों रुपए का घोटाला हुआ है, कई लोग जो मृत्यु हो गए उनके नाम से भी पैसा जो है अधिकारी लोग और ऊपर तक भेज रहे थे। पुलिस विभाग में जो भर्ती हुई है उसमें घपला हुआ है। यहाँ पर जो है पत्रकारों को जो है सेप्टिक टैंक के अंदर मार के फेंक दिया गया है 13 महीने की सरकार में। इतिहास में ऐसा नहीं हुआ है कि पत्रकार को सेप्टिक टैंक के अंदर मारा गया। घोटाला जो है सड़क में जो है, अभी देखिए आप सड्डू में जिस प्रकार से डामरीकरण में घोटाला निकला, ऐसे घोटाले इतने निकले जा रहे हैं 13 महीने की सरकार में। उसका परिणाम देखिएगा। अभी मतारी वंदन में इन्होंने कहा था कि मुख्यमंत्री की पत्नी से लेकर कलेक्टर और एसपी की पत्नी तक को जो है इसका लाभ मिलेगा। किसको दिया गया? छाट छाट के काटा गया। तो इस प्रकार से अभी कुछ दिन ही हुआ है, नगर निगम में कर्मचारियों को जो है 3 महीना हो गया तनख्वाह नहीं मिला है। जो हमारी सरकार भूपेश जी की थी उन्होंने पार्षदों को जो है फंड दिया था कि विकास कार्य कराने के लिए, उसको इन्होंने जो है वो कर दिया। और 13 महीने की इनकी विष्णुदेव जी की सरकार में पूरा लाइन ऑफ ऑर्डर भी कर दिया है। इतिहास में ऐसा नहीं हुआ है कि बड़ौदा बाजार की जो घटना है बेकसूरों को जो है जेल में ठूस दिया गया है। इस प्रकार से जो इनकी सरकार में जो रायपुर में पूरे प्रदेश में जो है दुष्कर्म की घटनाएं बढ़ गई है, लोगों को, महिलाओं को निकलना मुश्किल हो गया है रात में, चैन छिनतई से लेकर डकैती से लेकर खुलेआम चुनाव हो रहा है और डकैती हो रही है। तो इस प्रकार से जो जनता देख रही है कि 11 महीना पहले जो इन्होंने जो वादा किया था उस सारे वादा में जो है ये फेल हो गए हैं। उसको अभी रुझान में देखिएगा। अभी 12 बजे तक हमारे
पत्रकार साथी बता रहे हैं वरिष्ठ, 12 बजे के बाद देखिएगा जिस प्रकार से परिणाम जो है उलट होने चालू होंगे। कांग्रेस जो है बहुमत के हिसाब से पिछला रिकॉर्ड को जो है तोड़ेगी और आगे जो है और भी हम बेहतर तरीके से हमारे जो प्रत्याशी हैं, अभी शुरुआती रुझान है, अभी देखिएगा बढ़ेंगे। जो इनकी सरकार है जो 12-13 महीने में जिस प्रकार से की है, और इन्होंने जो है मोदी जी की गारंटी को जो है ये बोल रहे थे दीप्ति जी हमारी महापौर की जो प्रत्याशी है वो कोई ऐसा ही नहीं है, उन्होंने जो समाज सेवा की है, जब से प्रमोद दुबे जी जनता की सेवा कर रहे हैं तब से वो कंधे से कंधा ठाकुर जी, मैं रोकना चाहूंगी आपको। बड़ी ब्रेकिंग यहाँ पर सामने आ रही है। केशकाल नगर पंचायत में निर्दलीय प्रत्याशी यहाँ पर जीत हुई। कुनकुरी नगर पंचायत में कांग्रेस प्रत्याशी की जीत हुई है। बीजापुर नगर पालिका में बीजेपी की जीत यहाँ पर हुई है। पिथौरा नगर पंचायत में बीजेपी प्रत्याशी की जीत हुई है। सिग्मा नगर पालिका की बात करें तो निर्दलीय प्रत्याशी की जीत हुई है। तो यहां पर केशकाल नगर पंचायत में निर्दलीय प्रत्याशी की जीत हुई है। कुनकुरी नगर पंचायत में कांग्रेस प्रत्याशी की जीत हुई है। बीजापुर नगर पालिका में बीजेपी का कब्जा यहां पर नजर आया। पिथौरा नगर पंचायत में बीजेपी प्रत्याशी की जीत देखने को मिली। सिमगा नगर पालिका में निर्दलीय प्रत्याशी की जीत हुई। तो केशकाल नगर पंचायत में निर्दलीय प्रत्याशी चुनावी मैदान में थे, जो कि उन्होंने जीत हासिल कर ली है। कुनकुरी नगर पंचायत में कांग्रेस प्रत्याशी की जीत हुई है। बीजापुर नगर पालिका में बीजेपी की जीत हुई है। तो पिथौरा नगर पंचायत में भी देखिए सिग्मा नगर पंचायत में निर्दलीय प्रत्याशी की जीत हुई है। और मैं रुक करना चाहूंगी शिव सिंह ठाकुर जी, ओवर टू यू। यहां पर निर्दलीय प्रत्याशी भी जीते हुए हैं। टक्कर हम देख रहे थे कि कांग्रेस और बीजेपी की आमने सामने थी, लेकिन कहीं ना कहीं 2 सीट से निर्दलीय प्रत्याशी ने भी जीत दर्ज की है। जनता ने भरोसा जताया उन पर। जी देखिए जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी की सरकार अवैध शराब कितने पकड़े गए इस बार, इन्होंने जो है जिस प्रकार से पैसे का दुरुपयोग किया है, सरकार का दुरुपयोग किया है, अवैध शराब जो है पूरा पकड़ा गया है। पूरे राज्यों में बाहर से शराब ला के जो है मतदाताओं को बांटने का प्रयास किया गया है और भी कई प्रकार का प्रलोभन देकर ये जीतने का प्रयास कर रहे हैं। सत्ता और शासन का जिस प्रकार से दुरुपयोग किए हैं, कुछ हमारे पार्षद प्रत्याशियों को, महापौर प्रत्याशियों को जिस प्रकार से धमकी चमकी दिया गया है शासन के द्वारा, ये सारा चीज रिपोर्ट्स में आया है। इस साम दाम दंड भेद अपना रहे हैं क्योंकि इनके पास 13 महीना में जो है सरकार की कोई उपलब्धि नहीं है, इसलिए ये पूरा साम दान अपनाकर जो है जीतने का प्रयास कर रहे हैं। और आपने देखा है कि किस प्रकार से अवैध शराब जो है पकड़े गए हैं। ऐसा इतिहास में कभी नहीं हुआ है कि चुनाव के दरमियान अवैध शराब पूरा बाहर से लाके मतदाताओं को बांटने के लिए रखा गया था। इस प्रकार से इन्होंने जो किया है, लेकिन जनता ने देखा है कि कांग्रेस का भूपेश बघेल जी की सरकार जो नगर निगम में उन्होंने जो विकास कार्य किया है, जनता के बीच में उन्होंने जो वादा किए थे उसको उन्होंने पूरा किया है, उस पर मुहर लगने वाली है। आप देखिएगा सारे परिणाम उलटफेर होंगे, बहुत जल्द उलटफेर होंगे। चलिए ठीक है अमरजीत जी, अभी भी कॉन्फिडेंस जो है कांग्रेस पार्टी का वो कहीं ना कहीं हाई नजर आ रहा है। उम्मीद ये जताई जा रही है कि उलटफेर होंगे। दूसरी तरफ आपकी ही पार्टी पर भ्रष्टाचार का आरोप लगता हुआ नजर आ रहा है। देखिए एक लाइन है, इतनी सी खुशी, तो ये इतनी सी खुशी है कुछ देर और बरकरार रख सकते हैं शिव सिंह ठाकुर जी। और जैसा कि उन्होंने एक वाक्य और कहा कि हार का ठीकरा फोड़ने को लेकर, तो वो स्वाभाविक है कि अब धीरे धीरे इनकी भाषा थोड़ी देर में बदलती जाएगी। जैसे जैसे परिणाम भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में स्पष्ट रूप से दिखते जाएंगे, तो कांग्रेस कहीं ना कहीं हार का ठीकरा किस पर फोड़ना है, तो वो कहीं ना कहीं जो निर्वाचन आयोग है उसको कटघरे में खड़ा करेगी, कहीं ईवीएम को कटघरे में खड़ा करेगी, कहीं सरकार को लेकर कुछ विषय कहेगी। यह निश्चित रूप से थोड़ी देर बाद आपको दिखने लगेगा। भारतीय जनता पार्टी ने अपने कार्यों पर किसी पर टीका टिप्पणी ना करके अपने कार्यों पर इस चुनाव पर वो मैदानी समर पर उतरे थे। और हमने योग्य प्रत्याशियों को, जैसे मैंने पहले भी कहा, योग्य प्रत्याशियों को चयन करके जनता के बीच में उतारा है। और यही वजह है कि जनता ने पूरे आशीर्वाद देकर, आप देखेंगे कि
अंबिकापुर भी पहले जो पीछे नजर आ रहा था उसमें भी हम आगे बढ़ चुके। 10 की 10 नगर निगम जो है वहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने वाली है। और सबसे बड़ी बात, ये भ्रष्टाचार की बात कर रहे हैं, रायपुर में महापौर जो एजाज ढेबर थे उनको पूर्व चुनाव से इन्होंने क्यों बाहर रखा? 5 करोड़ का फव्वारा 5 दिन नहीं चला, जिसको भूपेश बघेल इनके मुख्यमंत्री जी थे जब उसका उद्घाटन करने गए और उसके बाद उनको बैरंग लौटना पड़ा। और उस महापौर एजाज ढेबर को सिर्फ चुनाव प्रणाली से बाहर नहीं रखा, पोस्टर बैनर से भी उनकी फोटो को गायब कर दिया। और जिस दिन वोटिंग होनी थी उसके एक दिन पहले पूर्व महापौर की पीड़ा भी झलकी। उन्होंने वीडियो के माध्यम से एक वीडियो जारी करके भी कहा कि किस तरह से उनको क्यों कांग्रेस ने किनारे रखा था। तो ये कांग्रेस का अंदरूनी अंतरकला भी उभर कर आया पूरे चुनाव में। एक तरफ विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत जी कहते हैं, चुनाव के ठीक 2 दिन पहले कहते हैं कि छत्तीसगढ़ से अब अगला नेतृत्व हम लड़ेंगे तो टीएस सिद्धू जी के नेतृत्व में लड़ेंगे। मतलब कहीं ना कहीं भूपेश बघेल को भी किनारे करने का काम यहाँ के संगठन ने किया। और यही वजह कि आज जब हम परिणामों की ओर देख रहे हैं तब सुबह अखबारों में हमने पढ़ा कि भूपेश बघेल को छत्तीसगढ़ की राजनीति से बाहर करके पूरी तरह से बाहर कर दिया गया, उनको दूसरी जगह भेज दिया गया, शिफ्ट कर दिया गया। तो कांग्रेस अपने अंतरकला से गुजर रही है। इनके जो प्रभारी है सचिन पायलट, वह बामुश्किल पूरे चुनाव में 1 या 2 बार ही आए बामुश्किल। और प्लेन क्रैश में कांग्रेस का जो प्लेन है वो क्रैश हो चुका। उस क्रैश में, प्लेन क्रैश में अब कोई चढ़ना नहीं चाहता, इनकी नीयत डूब चुकी है। और आप देखेंगे कि आज जब शाम तक, दोपहर तक जब परिणाम आएंगे तो भारतीय जनता पार्टी सभी नगर निगमों में काबिज होगी, नगर पालिकाओं में बहुत बड़ी जीत हम हासिल करेंगे। और एक अच्छी जीत हासिल करने के साथ ही हम आपको आश्वस्त भी कर रहे हैं कि हमने इस प्रदेश को बनाया है, अटल जी ने इस प्रदेश को सौगात के रूप में दिया था। इस प्रदेश को बनाया हमने और इसके संवारने का काम भी हमारे जिम्मे है। 15 साल लगातार हमने प्रदेश में विकास के काम किए। 5 साल जब कांग्रेस की सरकार रही तो विकास के सारे काम अवरुद्ध हो गए थे। सारे रुके हुए काम को हम करेंगे। रायपुर शहर में जो तात्यापारा शारदा चौक चौड़ीकरण का काम जो पिछले 3 कार्यकाल से वहां पर कांग्रेस का बैठा, लेकिन वो वहीं का वहीं अटका रहा, उसको भी हम आगे बढ़ाएंगे। यदि कांग्रेस की मंशा या इनके पूर्व महापौर एजाज ढेबर और भूपेश बघेल की सरकार मिलकर उस काम को करते तो शायद उसको भी पूरा कर सकते थे, लेकिन इन्होंने कुछ नहीं किया। शहर को पूरा अवैध कब्जों से पाट दिया, गंदगी से पाट दिया, शहर की दुर्दशा इन्होंने कर दी। कोरोना काल में सैनिटाइजर में पानी मिलाकर उसमें भ्रष्टाचार किया। ये लगातार भ्रष्टाचार करते हैं और यही वजह है कि लगातार ये हार का सामना कर रहे हैं। और इस चुनाव के बाद भी आज जब परिणाम आएंगे तो शहरों से भी इनकी जो कांग्रेस की है वो जनता को मुक्ति मिलेगी। चलिए ठीक है। शिव सिंह ठाकुर जी, अभी मैं देख रही थी आप यहाँ पर सत्ता बल धन बल का भी आरोप लगा रहे थे। अगर नतीजे आपके पक्ष में आएंगे तो क्या ये आरोप धुल जाएंगे? देखिए, विपक्ष तो जनता के बीच में जाके हम जो विपक्ष हैं वो जनता की समस्या को लेकर आंदोलन कर रहे हैं, जनता की समस्या को लेकर ज्ञापन दे रहे हैं। उसके आधार पे जो है हमको जो है जनता चुनेगी जी। लेकिन जो भारतीय जनता पार्टी अब सरकार में बैठी है वो धन बल और प्रशासन का जिस प्रकार से अभी रायपुर शहर में आधे से ज्यादा लोग जो है वोटिंग क्यों नहीं डाल पाए, परिसीमन में जो गड़बड़ी हुआ है उसको लेके पूरे प्रदेश में परिसीमन को लेकर गड़बड़ी किया गया। क्यों किया गया? इसीलिए कि ये इनको मालूम था कि इस बार हम जो है भारतीय जनता पार्टी जो 13 महीने की सरकार में जो काम नहीं की है उसको लेकर निराशा है जनता में और वोट नहीं देगी, इसलिए किया गया। और हमारे नेता भूपेश बघेल जी के लिए बोल रहे हैं, भूपेश बघेल जी से ये भारतीय जनता पार्टी के लोग डरते हैं। जब वो मुख्यमंत्री थे तो पूरे हिंदुस्तान में नंबर 1 मुख्यमंत्री कहलाते थे जी। वो ऐसे नेता थे हमारे मुख्यमंत्री जो मोदी जी को चैलेंज किया करते थे। पूरे हिंदुस्तान में विपक्ष में केवल मोदी जी और राहुल गांधी जी 2 नेता थे जो उनके कार्यों को लेकर हमला करते थे, जिसके कारण उनको बदनाम किया गया। ईडी, इनकम टैक्स, आईबी, जो भी एजेंसियां हैं सरकार की, केंद्र की, उनको लगातार बदनाम किया गया। फिर से लोग भारतीय जनता पार्टी के लोग डर रहे हैं। उनको अब हम हिंदुस्तान में जो हमारी पार्टी है, जो उनकी योग्यता है, जो उनकी जो है कार्यशैली है, जिससे भारतीय जनता पार्टी के मोदी जी और अमित शाह जो डरते हैं, उसलिए भारतीय जनता पार्टी की अब तकलीफ हो रहा है कि भूपेश जी एक मंझे हुए नेता है, राष्ट्रीय स्तर के नेता है, उनकी उपयोगिता अब मोदी जी के जो है टक्कर देने के लिए की जाएगी। और हमेशा ऐसा रहा है कि भाई जो मुख्यमंत्री रहते हैं
उसके बाद उनको प्रदेश में लिया जाता है। क्या इनके मुख्यमंत्री जब थे डॉक्टर रमन सिंह, जब वो सत्ता से उतरे तो उनको क्या उसको नहीं भेजा गया था दिल्ली? बाद में ये तीसरे बार भी चौथे बार भी बनने के लिए आ गए थे, लेकिन पूरे मीडिया और पूरे भारतीय जनता पार्टी के लोग यही बोल रहे थे कि डॉक्टर रमन सिंह बनेंगे मुख्यमंत्री। उनके साथ अन्याय हुआ। इनके साथ अभी जो अजय चंद्राकर जी के साथ क्या हो रहा है, इनके पार्टी में कितना खींचतान चल रहा है, अजय चंद्राकर जी के साथ क्या हो रहा है देख लीजिए, राजेश मुड़त जी के साथ क्या हो रहा है वो देख लीजिए, धर्मलाल कौशिक जी के साथ देख लीजिए, पुन्नूलाल मोहले जी के साथ देख लीजिए, और बिलासपुर के जो विधायक हैं अग्रवाल जी के साथ देख लीजिए। इनके पार्टी में खुद खींचतान मचा है, अपनी पार्टी को संभाल नहीं पा रहे हैं। विष्णुदेव जी की सरकार है कि ओपी की सरकार है कि अरुण साव जी चला रहे हैं, ये समझ ही में नहीं आ रहा है। कोई भी कार्रवाई करने के लिए 2-2, 3-3 महीना समय लग जाता है और एक्शन ही नहीं होता है। यहाँ चोरी डकैती हो जा रही है, कोई जवाब देने के लिए आता नहीं है। हमारी जब मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी की सरकार थी, तुरंत एक्शन होता था और जवाब देने के लिए कोई ना कोई मंत्री आ जाता था। कोई भी घटनाएं होती, किससे पूछने जाए, किसके पास जाए, यही कोई कौन सरकार चला रहा है, ये समझ ही में नहीं आ रहा है। अभी लेकिन आपने देखा नहीं, 13 महीने की सरकार थी, लगातार बीजेपी ने लगातार अपनी उपलब्धियां बताई थी कि हमने ये किया, हमने वो किया। और आप कह रहे हैं कुछ काम नहीं हो रहा। बिल्कुल, अभी 13 महीने की सरकार में कोई उपलब्धि नहीं है। केवल महतारी वंदन को लेकर ये बार बार जाते हैं और जो है जनता को धमकी भी देते हैं। अभी हमने चुनाव में, मैं खुद प्रभारी था, गया था, वहां की महिलाएं लोग बोल रही है देखो फिर से महतारी वंदन का पर्चा दे रहे हैं, अगर वोट नहीं दोगे तो आपको जो है महतारी वंदन बंद हो जाएगा। एक महतारी वंदन के नाम से जिस प्रकार से इन लोग जो है धमकी दे रहे हैं जनता को, इसका परिणाम देखिएगा। हर चुनाव में महतारी वंदन का फिर फार्म भराया जा रहा था। अरे जब पहली बार भरवा दिया गया है महतारी वंदन का फार्म, फिर अभी क्यों फार्म भरवाया जा रहा था? इस प्रकार से जो है जनता समझ चुकी है कि एक बार जो है काट की हंडी बार बार नहीं चढ़ती। जो महतारी वंदन के नाम से, सिर्फ उसके नाम से जिस प्रकार से जनता, महिलाओं को जिस प्रकार से धमकी दी जाती है इनके नेताओं के द्वारा, आगे देखिएगा कि परिणाम क्या आने वाला है। केवल महतारी वंदन में हम बंद कर दिया जाएगा। पर्चा छपा था कि महतारी वंदन का फार्म भरिए, ये फार्म चलेगा, अब वो फार्म निरस्त हो जाएगा, इस फार्म को भरिए। बीजेपी ने किसान को जो वादा किया था वो पूरा हो रहा है, निगम में महिलाओं को पैसा तो मिल रहा है ना। ऐसे प्रकार का जो है जनता के बीच में जाके भारतीय जनता पार्टी के नेता धमकी दे रहे हैं, उसका परिणाम देखिएगा। आप देखिएगा 12 बजे के बाद कैसे उलटफेर होने वाला है। जी चलिए ठीक है, बिल्कुल। दिलीप, आप लोग को मैं रोकना चाहूंगी, सहयोगी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए। दिलीप, फिलहाल क्या स्थिति नजर आ रही है? लगातार हम देख रहे हैं कि हर जगह पर बीजेपी की बढ़त यहां पर नजर आ रही है, बीजेपी का पल्ला भारी नजर आ रहा है। दूसरी तरफ कांग्रेस का कॉन्फिडेंस अभी भी हाई है कि 12 बजे के बाद स्थिति में उलटफेर जो है वो देखने को मिलेगा। दिलीप। जी बिल्कुल काजल, बता दें कि ये शुरुआती रुझान है, लेकिन शुरुआती रुझान में भी ज्यादातर जगहों पर बीजेपी के ही जो प्रत्याशी आगे नजर आ रहे हैं। पूरे प्रदेश की 10 नगर निगमों की बात करें तो सभी जगह पर अभी बीजेपी ही आगे है, बीजेपी के प्रत्याशी आगे नजर आ रहे हैं। हालांकि 1-2 जगह पर शिरडीरी और अंबिकापुर में शुरुआती दौर पे दिखाई दे रहा था कि कांग्रेस आगे चल रही है, लेकिन अब सभी जगह पर 10 में से 10 नगर निगम में बीजेपी के प्रत्याशी ही आगे चल रहे हैं। इसी तरह बात करें नगर पंचायतों की, नगर पंचायतों में भी 114 नगर पंचायतों में चुनाव हो रहे हैं, 40 के रुझान आ चुके हैं, जिसमें 33 पर बीजेपी आगे नजर आ रही है, वही 10 में कांग्रेस आगे नजर आ रही है। हालांकि एक बड़ा उलटफेर देखने को मिला कुनकुरी में। कुनकुरी नगर पालिका में कांग्रेस के, क्योंकि ये क्षेत्र जसपुर के क्षेत्र है और सीएम के साया का इलाका है, वहां पर कांग्रेस के जो प्रत्याशियों नगर जो अध्यक्ष के रूप में निर्वाचित हुए हैं विनयशील, तो ये बड़ा उलटफेर वहां देखने को मिला। इसके अलावा जो बात करें अलग अलग क्षेत्रों में सभी जगह पर, ज्यादातर जगह पर बीजेपी के ही प्रत्याशी आगे नजर आ रहे हैं। चाहे नगर पालिकाओं की बात करें, नगर पालिकाओं की भी यही स्थिति है, ज्यादातर जगह पर बीजेपी के जो प्रत्याशी वो आगे नजर आ रहे हैं। 49 नगर पालिका में से 27 का रुझान दिख रहा है हमें, जिसमें से 18 में बीजेपी के प्रत्याशी और 5 में कांग्रेस के जो प्रत्याशी हैं अध्यक्ष पद के लिए वो आगे चल रहे हैं। लेकिन ज्यादातर जगहों पर आमतौर पर देखा जाता है कि जो नगरीय सत्ता है वो सत्ता के साथ रहती है। जब पिछले समय की बात करें, जब कांग्रेस की सरकार थी तो ज्यादातर नगर निगम, नगर पंचायत और नगर पालिकाओं में
कांग्रेस के जो अध्यक्ष महापौर ही काबिज हुए थे। इसी तरह अभी के जो रुझान दिख रहे हैं वो लग रहा है कि सत्ता के साथ ही नगरीय सत्ता भी रहना चाहती है। ये नजर आ रहे हैं, चाहे राजधानी रायपुर की बात करें, राजधानी रायपुर में भी बीजेपी के जो प्रत्याशी है मिनल चौबे अभी आगे नजर आ रही है। कांग्रेस की प्रत्याशी दीप्ति चौबे को 5,000 वोटों से अधिक से वो पीछे चल रही है। तो कहीं ना कहीं ये नजर आ रहा है कि लगातार जिस तरह से हम शहरी सत्ता की बात करें, नगरीय निकायों में ज्यादातर जगह पर कांग्रेस के जो प्रत्याशी वो पीछे चल रहे हैं, बीजेपी के प्रत्याशी आगे नजर आ रहे हैं। तो ये हालांकि शुरुआती रुझान है, लेकिन शुरुआती रुझान में ही जो बढ़त दिख रही है उसका लग रहा है कि आने वाले सब मतलब एक आध घंटे में स्थिति और साफ हो जाएगी। लेकिन अभी भी स्थिति यह है कि बीजेपी के पक्ष में ज्यादा नजर आ रही है। हालांकि अलग अलग आरोप प्रत्यारोप भाजपा के जो प्रवक्ता बोले या कांग्रेस के प्रवक्ता ये आरोप प्रत्यारोप लगाते हैं, वो अलग चीजें हैं। लेकिन जो प्रदेश में एक लहर जो नजर आ रही है कहीं ना कहीं सत्ता के साथ, बीजेपी के साथ, और बीजेपी ने जिस तरह से लगातार 13 महीने की सरकार है, सरकार की उपलब्धियों को लेकर जनता के सामने गई है, चाहे महतारी बंधन योजना की बात करें, किसानों को जो समर्थन मूल्य पर अधिक समर्थन मूल्य पर खरीदी हुई है, एक साथ जो किसानों का जो धान का जो राशि थी, अंतर की राशि 800 रुपये प्रति क्विंटल, उसको भी एक साथ दे दिए, उसका कहीं ना कहीं फायदा नजर आ रहा है। इसके अलावा तमाम जगहों पर अलग अलग क्षेत्रों में हालांकि बहुत सारे जो पार्षद की बात करें जो स्थानीय स्तर पर लड़े जाते हैं, वहां पर भी ज्यादातर जगह पर बीजेपी की ही पार्षद नजर आ रहे हैं। लेकिन हालांकि पार्षद का जो दायरा होता है वो छोटा होता है, उसमें प्रत्याशी के चेहरे पर ज्यादा फोकस किया जाता है पार्टियों के बनिस्पत, तो वहां पर प्रत्याशी अपने दम पर जीतती है। लेकिन जो नगर पंचायत अध्यक्ष की बात करें, नगर पालिका परिषद अध्यक्ष की बात करें या फिर महापौर की बात करें, यहाँ पर प्रत्याशी के साथ पार्टी बड़ा मायने रखते हैं। पार्टी का सिंबल, पार्टी की रीति नीति ये बहुत मायने रखते हैं। इस लिहाज से देखा जाए तो क्योंकि सत्ता पर ज्यादा दबाव दिखता है और बढ़त भी इसी में नजर आती है और उनकी रीति नीति को लेकर, और जनता के मन में भी ये रहता है कि अगर राज्य में सत्ता अगर बीजेपी के हैं तो हम बीजेपी की अध्यक्ष या महापौर जिताएंगे तो उन्हें विकास कार्य में ज्यादा तवज्जो मिलेगा। जिस तरह से एक भावनात्मक पहलू भी रहता है। बिल्कुल दिलीप, यहाँ पर हम देख रहे हैं कि कहीं कहीं कोई कुछ सीट ऐसी है कि जनता ने निर्दलीय प्रत्याशी पर भी भरोसा जताया है। वहां पर बीजेपी के वादे, कांग्रेस के वादे कहीं ना कहीं खोखले साबित होते हुए नजर आए। ये जो निर्दलीय जीतते हैं उसमें आमतौर पे चेहरा काम आता है कि कहीं ना कहीं दोनों पार्टियों की ओर से जो टिकट बंटवारे हैं उसमें कहीं चूक हुई है कि जो योग्य उम्मीदवार रहते हैं उन पर विश्वास नहीं जताया जाता, तो वो निर्दलीय रूप में लड़ते हैं। और कहीं ना कहीं ये रहता है कि जो टिकट के बंटवारा को लेकर लगातार बातें आती है। चाहे राजधानी रायपुर की बात करें तो 7-8 ऐसे वार्ड है जहां पर कांग्रेस के जो बहुत सारे प्रत्याशी निर्दलीय के रूप में मैदान पे हैं, तो वे टिकट के बंटवारे के समय वो असंतुष्ट नजर आए, तो कहीं ना कहीं ये चीजें भी नजर आती है। इसी तरह पूरे प्रदेश की बात करें तो अलग अलग जगह पर, चाहे नगर पंचायत अध्यक्ष की बात करें, नगर पालिकाओं के अध्यक्ष की बात करें, जो कैंडिडेट का जो टिकट वितरण में भी कहीं न कहीं ये होता है कि भाई भतीजावाद चलता है या दूसरे चीजें फैक्टर काम आते हैं, तो वहां पर ठीक है। बिल्कुल दिलीप, बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। निशांत का रुख करेंगे, बिलासपुर की स्थिति जान लेते हैं। बिलासपुर का किस तरह का माहौल निशांत यहाँ पर नजर आ रहा है फिलहाल? निशांत, बिलासपुर में ये स्थिति है कि लगभग जो 43 वार्ड है उसमें भाजपा आगे चल रही है और जो 21 वार्ड है उसमें कांग्रेस आगे चल रही है। खास बात यह है कि जो 5 निर्दलीय हैं, जो 5 प्रत्याशी निर्दलीय वो आगे चल रहे हैं और ये निर्दलीय कहीं ना कहीं बाकी हैं जो लगभग कांग्रेस के ज्यादा निर्दलीय हैं जिनको टिकट नहीं मिला था, वे निर्दलीय मैदान में उतरे हैं और वे आगे चल रहे हैं क्योंकि ये 5 जो वार्ड है कई महत्वपूर्ण वार्ड भी हैं, शहर के पड़ोस इलाकों की वार्ड हैं, तो इस तरह से ये आगे चल रहे हैं। और जो भाजपा जो 43 वार्डों में आगे चल रही है, इसमें ट्रिपल इंजन की सरकार जो बनाने की जो बात कही गई है, ये कहीं ना कहीं बात हावी होती दिख रही है क्योंकि लगभग सभी वार्डों में ये स्थिति रही है कि भाजपा के जो प्रत्याशी हैं उन्होंने यही कहकर वोट मांगा कि जो प्रदेश और जब देश में सरकार है तो हम नगर निगम में जब शहर सरकार बनाएंगे तो हम
ट्रिपल इंजन की सरकार चलाएंगे। इस तरह से जो वादे और जो अपना घोषणा पत्र जारी किया है उसके बाद से यही लगातार वादे कर रहे थे, जिसके बाद ये बातें सामने है कि लोगों का रुझान भी दिखा कि कहीं ना कहीं अगर जो भाजपा के साथ जाते हैं तो उन्हें उनके वार्डों में विकास होगा, उनके वार्डों में कई तरह के काम होंगे जो विकास करेंगे, जो कई तरह के वार्डों में नहीं हुआ है। खास बात यह है कि पिछले साल जब कांग्रेस की तत्कालीन सरकार थी उस समय 22 वार्डों को नए वार्डों को जोड़ा गया था, जो अरपा पार के नए वार्ड हैं बिलासपुर में। तो यहाँ पर विकास नहीं हुआ है। विकास कार्य अगर कहा जाए तो वहाँ मूलभूत समस्याओं के लिए आज भी लोग तरस रहे हैं। तो चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया निशांत अब तक जानकारी पहुंचाने के लिए। और इसके साथ ही अब रुख करना चाहूंगी मैं अमरजीत जी का। अमरजीत जी, जैसे कि आपने अपने मैनिफेस्टो में वादे किए थे महतारी वंदन योजना की हो या किसान से रिलेटेड हो, लेकिन कहीं ना कहीं कांग्रेस का कहना है कि आपने अब तक वादे पूरे नहीं किए हैं। इसकी वजह लगातार कांग्रेस आरोप लगा रही है आप पर। देखिए, कांग्रेस के पास अब कुछ बचा नहीं है सिवाय आरोप लगाने के, क्योंकि इन्होंने 5 साल खुद कुछ नहीं किया और जब हमारी सरकार काम कर रही है तो निश्चित ही उस पर टीका टिप्पणी तो कांग्रेस करेगी। क्योंकि जिस कांग्रेस की बात करूं वो कांग्रेस तो प्रयागराज कुंभ के में जाने को लेकर भी टीका टिप्पणी कर सकती है, वो अयोध्या में राम मंदिर को लेकर भी टीका टिप्पणी कर सकती, तो निश्चित ही वो सरकार की योजनाओं पर भी टीका टिप्पणी करेगी, क्योंकि उनकी तो आदत में अब शुमार हो चुका है। और रहा हमारी सरकार के कार्यों का, तो हमने लगातार 13 महीनों की सरकार में काम किया है। हमने पहले ही दिन से जब हमारे मुख्यमंत्री जी जब अपने मुख्यमंत्री आवास में गए थे, उससे पहले ही उन्होंने 18 लाख आवास जो कांग्रेस की सरकार ने भूपेश बघेल ने रोक के रखे थे, सिर्फ इसलिए क्योंकि उस योजना का नाम इंदिरा गांधी या राजीव गांधी जी के नाम से नहीं था और इस वजह से उन्होंने उसको रोक दिया था, राशि देने से भी मना कर दिया था। उसको हमने सबसे पहले उस पर स्वीकृति डाली, उस पर हस्ताक्षर किए, उसके बाद विष्णुदेव साय जी अपने मुख्यमंत्री आवास में गए थे। महतारी वंदन योजना की बात करूं तो जैसी ही सरकार आई 1 महीने के बाद हमने सीधे उनके खातों में पैसा डालने की बात कही। इनके ही पूर्व मुख्य प्रधानमंत्री थे राजीव गांधी जी, जिनका स्टेटमेंट था कि केंद्र से 1 रुपए आता है तो नीचे तक पहुंचते हुए 15 पैसे पहुंचता है, लेकिन आज महतारी वंदन योजना का पैसा 1 तारीख से 5 तारीख के बीच में सीधा महिलाओं के खाते में जाता है। और यही वजह है कि उन महिलाओं ने बनाने में हमको योगदान है। जी, अभी आपने सुना होगा कांग्रेस प्रवक्ता को। देखिए, मैंने पहले भी कहा कि आरोप लगाते हैं, आरोप हाँ जी, आरोप लगाना तो कांग्रेस का काम है। ये आरोप लगाकर अपनी नाकामी को, अपनी हार को छुपाना चाहते हैं, लेकिन हमने ऐसा कोई भी फॉर्म जारी नहीं किया, हमारी ओर से कुछ भी ऐसा नहीं हुआ। हाँ, ये जरूर है कि जो रुके हुए नाम हैं उन नामों को आचार संहिता हटने के बाद कुछ और नामों को जोड़ने का काम जो है वो जरूर किया जाएगा, लेकिन जिनके खातों में सीधे पैसे जा रहे हैं वो लगातार अनवरत आप देखेंगे कि 13 महीनों की सरकार में लगातार 12 महीने लगातार उनके खातों में पैसे जा रहे हैं। किसानों को बोनस देने की जो बात हमने कही थी, हमने सीधे फरवरी माह में जो 800 रुपए की राशि थी वो भी सीधे इनके खातों में डाले। कांग्रेस पार्टी की तरह नहीं कि उन्होंने जब बोनस की राशि को 4 किस्तों में दिया, कभी राजीव गांधी जी का जन्मदिन का इंतजार करते थे, कभी इंदिरा गांधी जी का जन्मदिन का इंतजार करते थे, कभी पुण्यतिथि का इंतजार करते थे। मैं कहना चाहूंगा कि यदि आप सोचिए कि किसी को 1 रुपए देना है तो 25 पैसा आप आज दे रहे हैं, फिर 4 महीने बाद 25 पैसा देंगे, फिर 4 महीने बाद, तो उसको क्या उस राशि का लाभ मिलेगा? हमने किसानों को समृद्ध बनाने का काम किया है, हमने महिलाओं को समृद्ध बनाने का काम किया है, हमने युवाओं को भी समृद्ध बनाने का काम किया है। ये अभी शिक्षकों की बात कर रहे थे, उन बीएड शिक्षकों के साथ छल करने का काम भूपेश बघेल की सरकार ने किया। जब बीएड शिक्षकों का परिणाम आ चुका था तो 3 महीने उनको रोक के रखा, सिर्फ इसलिए कि राहुल गांधी आएंगे, और राहुल गांधी जब आए तो उनके हाथों से उनको जब उन्होंने नियुक्ति पत्र दिया तब तक वो समय सीमा निकल चुकी थी। और ये बीएड शिक्षकों का मामला माननीय न्यायालय का निर्णय है, फिर भी हम बीच का रास्ता उनके लिए निकाल रहे हैं, क्योंकि हमने अपने जनता के हितों में काम करने का जो शपथ ली है हमने, उस शपथ पर हम आगे बढ़ रहे हैं। आप देखिएगा। चलिए ठीक है, बिल्कुल अमरजीत जी, मैं रुकना चाहूंगी, सहयोगी हमें अपडेट दे रहे हैं। रोशन हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए सुकमा से। रोशन, अगर सुकमा की बात करें तो फिलहाल क्या इस तरह का नजारा वहां पर नजर आ रहा है, किस तरह की स्थिति नजर आ रही है? जी, बात करें सुकमा की, अगर तो सुकमा में 1705 से जो है भाजपा ने अध्यक्ष पद अपना जीत लिया है, और वहीं 11 पार्षद जो है जीत चुके हैं, और वहीं नगर पंचायत धुरनापाल में 905 वोट से जो है राधा मंडावी भाजपा से जीते हैं। 12 सीट जो है पार्क का वो भाजपा के खाते में है, और 2 सीट जो है
कांग्रेस के खाते में गया। एक निर्दलीय प्रत्याशी है जो वो 1 वोट से वो 11 नंबर वार्ड से जीत दर्ज की थी। चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया रोशन हम तक जानकारी पहुंचाने के लिए। कौशल जी, मैं आपका रुख करना चाहूंगी। अभी आपने दोनों ही प्रवक्ता को सुना यहाँ पर, और कहीं ना कहीं कांग्रेस जो है वो लगातार भ्रष्टाचार का मुद्दा उठाती हुई नजर आई। वहीं दूसरी तरफ हमने ये भी देखा कि एक तरफ बीजेपी जो है वो विकास की बात करती हुई नजर आई। क्या लगता है, जिस तरह से विधानसभा चुनाव, लोकसभा चुनाव की तस्वीरें हमें देखने को मिली, शहर की सरकार में भी उस तरह की तस्वीरें देखने को मिल सकती है, संभावना जताई जा रही है? देखिए, निश्चित तौर पर जिस तरह के परिणाम सामने आ रहे हैं, कहीं न कहीं मुझे ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी अधिकांश जगहों पर लीड करती हुई दिखाई दे रही है, और कांग्रेस कुछ ही सीटें हैं जहां पर बढ़त में दिखाई दे रही है। रही बात, ये तो अध्यक्ष और महापौर की बात है। उसी तरह आप देखेंगे पार्षदों के भी जो रुझान सामने रहे, 90% जगहों पर पार्षद में भी भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं वो आगे चल रहे हैं। तो कहीं कहीं ये बताता है कि सरकार की ओर जाने में जो लोग जानते हैं कि जो सरकार के साथ जाने में उनको क्या फायदा है। आप देखेंगे लगातार जो पिछले 1.5 साल में जो कार्यकाल रहा है, निश्चित तौर पर कांग्रेस लगातार हमलावर रही, कई सारे मुद्दे उठाए गए, कई सारी बातें कही गई, कई चीजों पर सामने भी लाए गए। दूसरी ओर से ये भी बात आई कि कई ऐसे मुद्दे भी थे जिसमें जो कांग्रेस के जो नेता वो भी संलिप्तता पाई गई, इस तरह की चीजें भी सामने आई। तो कहीं मुझे लगता है कि जनता जो है उसको बरगलाना मुश्किल काम है। आप देखेंगे जिस तरह की स्थिति अभी जो रुझान दिख रहे हैं, चाहे नगर निगम की बात करें, नगर पालिका की बात करें, नगर पंचायतों की बात करें, तो कहीं कहीं महतारियों का सबसे बड़ा योगदान इस चुनाव की जीत में भारतीय जनता पार्टी के साथ रहा है। चाहे लोकसभा की बात करें, चाहे विधानसभा की बात करें, चाहे नगरीय निकाय चुनाव की बात करें, तो कहीं कहीं जो घोषणाएं हुई थी जो निकाय चुनाव के पहले कि जो छूटे हुए महतारी वंदन के जो लोग हैं उनको हम फार्म उनको भरवाएंगे, पीएम आवास के जो रुके हुए जो पात्र हितग्राही उन सबको हम पीएम आवास देंगे। तो जिस तरह की जो बातें हैं जो लोगों को आकर्षित कर सकती थी, ऐसी बातें सरकार की ओर से की गई, उनके नेताओं की ओर से की गई, उनके जो जनप्रतिनिधि और जो प्रत्याशी थे उनकी ओर से की गई। तो कहीं कहीं जो व्यक्ति है, जो मतदाता है, वो ये देखता है कि हमारा काम कौन कर सकता है। निश्चित तौर पर जब सरकार में ऊपर में बैठे होते हैं तो इम्प्लीमेंटेशन का जो काम हो राज्य स्तर पर ही होगा। यदि आप कोई प्रस्ताव बनाकर भेजते हैं निचले स्तर से, यदि ऊपर में आपकी सरकार नहीं, आपकी सत्ता नहीं और आपके लोग नहीं है, तो मुझे लगता है कि इम्प्लीमेंटेशन होने में काफी समय लगता है। और यही वजह है कि जो महतारी वंदन की जो बात हुई, पीएम आवास की जो बात हुई, जो चुनाव के पहले जो घोषणाएं हुई और जो जिन जिन चीजों को लेकर फोकस किया गया, जो संकल्प पत्र जारी किया गया भारतीय जनता पार्टी की ओर से, तो कहीं कहीं इसका बहुत बड़ा जो आप देखेंगे परिणाम में वो परिलक्षित होता दिखाई दे रहा है। और इसके पहले यदि आप बात करें पिछले चुनाव की, जब सत्ता में कांग्रेस थी, तो अधिकांश निकायों पर कांग्रेस के ही प्रत्याशी काबिज हुए थे। तो कहीं कहीं जो निचले स्तर के जो चुनाव है, स्थानीय निकाय के जो चुनाव है, उसमें लोग सत्ता के साथ जाना पसंद करते हैं ताकि उनके क्षेत्र का विकास हो, उनकी जो समस्याएं हैं वो सुलझ सके, जो आसानी से जो बातें हैं वो सरकार तक पहुंचाई जा सके। तो इस माध्यम को देखते हुए जो लोग हैं वो ये जानते हैं और समझते हैं कि हमको किसकी ओर जाना है। कहीं कहीं निश्चित तौर पर चुनाव में जो आरोप प्रत्यारोप है वो चलते रहते हैं, जो चीजें पैसे शराब बांटने की जो बातें आती है, निश्चित तौर पर इस तरह की बातें आते रहते हैं, आरोप प्रत्यारोप चलते रहते हैं। लेकिन आप देखेंगे जब आदमी वोट देने जाता है, जब मतदाता वोट देने जाता है, तो वो ये इस बात को भी ध्यान में रखता है कि हम किसके साथ जाए कि हमारे क्षेत्र का विकास हो। क्योंकि स्थानीय स्तर के चुनाव में बहुत बड़े मुद्दे नहीं होते हैं। जो दैनिक मूलभूत की जो आवश्यकता है, सफाई है, पानी है, बिजली है, सड़क है, नाली है, इस तरह की जो चीजें हैं इस पर लोगों का फोकस होता है। उनको बहुत हवाई जहाज में यात्रा करने की जरूरत नहीं, उनको आप ताजमहल बना के देने की जरूरत नहीं, उनको फवारा लगाने की जरूरत नहीं है। उनकी आप साफ सफाई करवाइए, उनको मेंटेनेंस करवाइए, उनकी सड़क बनाइए, उनको जो दैनिक मूलभूत की आवश्यकता है पानी समय पर पहुंचाइए। बिल्कुल कौशल जी, माफी चाहूंगी रोकने के लिए, आपको एक बड़ी ब्रेकिंग सामने आ रही है हमारे बीच, जहां पर कांके नगर पालिका में बीजेपी प्रत्याशी की जीत हुई है। गोदरी नगर पालिका में बीजेपी की प्रत्याशी की जीत यहां पर हुई है। वहीं बिल्हा नगर पंचायत की बात करें तो बीजेपी प्रत्याशी की जीत हुई है। तीनों जगह पर मल्हार नगर पंचायत में भी बीजेपी की जीत हुई है। बीजेपी का कब्जा हर जगह नजर आ रहा है। गीतम नगर पंचायत में बीजेपी की जीत हुई है। कॉन्फिडेंस हाई होता हुआ नजर आ रहा है ऐसे में बीजेपी प्रत्याशी का। और ऐसे 9 नगर निगम में बीजेपी मेयर प्रत्याशी की जीत हुई है। रायपुर में बीजेपी की मीनल चौबे आगे चल रही हैं। बिलासपुर में बीजेपी की पूजा विधानी आगे चल रही हैं। रायगढ़ में बीजेपी के जीवर्धन चौहान आगे चल रहे हैं। पलारी की बात करें, नगर पंचायत में कांग्रेस की जीत हुई है। कांग्रेस का पल्ला यहां पर भारी नजर आ रहा है।
9 नगर निगम में बीजेपी मेयर प्रत्याशी की जीत यहां पर देखने को मिल रही है। रायपुर में बीजेपी की मीनल चौबे आगे चल रही हैं। चलिए ज्यादा बातचीत करेंगे और कौशल जी आपका रुख करना चाहेंगे, जैसे कि आप अभी जिक्र भी कर रहे थे कि बीजेपी की जीत हमने देखा अभी जिस तरह से रुझान यहां पर सामने आए कि बीजेपी की जीत हुई है। जैसे हम देख रहे हैं कई सालों से यहां पर किला जो है कांग्रेस के पास रहा है, अब कहीं ना कहीं ढहता हुआ नजर आ रहा है और ये चुनाव वाकई कहीं ना कहीं एक बड़ा टास्क हो जाता है, बड़ी परीक्षा हो जाती है। जिस तरह से हमने देखा कि दोनों ही पार्टी ने अपने अपने वादे किए थे, कहीं कहीं पर जो वादे किए थे वो बीजेपी के फुलफिल होते हुए नजर आ रहे हैं क्योंकि जनता ने उन पर भरोसा जताया है। देखिए, निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी ने जनता और मतदाताओं की नब्ज को पकड़ लिया है। उनको पता है कि महिलाओं को यदि आपने आकर्षित कर लिया, महिलाओं के साथ आप चले गए तो चुनाव में जीत निश्चित है। पूरे देश में इसका उदाहरण आप देखेंगे, लाड़की बहन हो, लाडली बहना हो, महतारी वंदन हो, बहुत सारी ऐसी योजनाएं देश भर में भारतीय जनता पार्टी ने शुरू की और उसका सीधा टारगेट महिलाएं रही हैं। जो वो महिलाएं जिनको डायरेक्ट आप बेनिफिट दे रहे हैं, जो उनके घर के जो खर्चे हैं, जो सब्जी भाजी के जो खर्चे हैं, आप 1000 रुपए हर महीने देंगे तो निश्चित तौर पर एक पॉजिटिव रिएक्शन पड़ता है महिलाओं पर। यदि कहीं से उनके खाते में जब 1 तारीख या 5 तारीख के पहले कोई खाते में जब पैसा आ जाता है तो एक पॉजिटिव रिजल्ट पड़ता है। और यही वजह है कि आप देखेंगे अधिकांश महिलाएं जो हैं, और महिलाओं की बात घर में चलती है, आप अधिकांश जगहों पे देखेंगे तो यदि महिलाओं को आपने कन्विंस कर दिया, और यही भारतीय जनता पार्टी पिछले कई चुनावों से कर रही है, और उसी का परिणाम है कि इस चुनाव के पहले भी मैंने कहा कि महतारी वंदन योजनाओं के बारे में बात कही गई थी कि जो छूटे हुए जो लोग हैं, जो जिनके फार्म नहीं भराए जा चुके हैं, उनको हम फिर से शुरू करेंगे। तो कहीं कहीं ये भी एक बड़ा माध्यम बना है भारतीय जनता पार्टी की जीत का। और नगरीय निकाय चुनाव में जिस तरह से बढ़त दिखाई दे रही है कांग्रेस के, बहुत ही कमजोर नजर आ रही है जिस तरह के परिणाम सामने दिख रहे हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि कांग्रेस को इस दिशा में सोचना पड़ेगा कि वहां उनकी क्या कमी रही है, क्योंकि कांग्रेस कोई छोटी मोटी पार्टी नहीं है, वो भी सत्ताधारी दल है, राष्ट्रीय पार्टी है और एक बड़ा जनाधार रखती है, बहुत सारे लोग काम करते हैं। लेकिन उनको ये समझना होगा कि उनकी कहां कमी रह जा रही, क्या चूक हो जा रही कि न सिर्फ विधानसभा, न सिर्फ लोकसभा, बल्कि अब नगरीय निकाय चुनाव में भी उनकी स्थिति बहुत बदतर होती जा रही। तो कांग्रेस पार्टी को मंथन करने की जरूरत है, उनको अपने लोगों को मजबूत करने की जरूरत है, वो किस विचारधारा के साथ चल रहे हैं उसको समझने की जरूरत है। क्योंकि जब तक आपका स्थायी विपक्ष मजबूत नहीं होगा तब तक आप देखेंगे सरकार में जो चीजें हैं वो सही नहीं होती। मुझे ऐसा लगता है कि बीजेपी का महापौर कई सालों से यहाँ पर नहीं था, तो एक कहीं ना कहीं इतिहास रचता हुआ यहाँ पर नजर आएगा बीजेपी के लिए। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया करते हैं हमसे बातचीत करने के लिए। तो देखिए लगातार रुझान जो है वो देखने को मिल रहा है, कई जगह पर बीजेपी की बढ़त नजर आ रही है, कॉन्फिडेंस लेकिन कांग्रेस का लगातार हाई नजर आ रहा है। अभी भी तस्वीरें बदल सकती हैं, अब से कुछ ही देर बाद स्थिति जो है वो स्पष्ट हो जाएगी। इसके साथ ही खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। रुकते छोटे से ब्रेक के लिए फौरन हाजिर होंगे।